अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज तो भाई मतलब बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि आपके भाई के रूटीन जो है ना बहुत बिजी हो गया। तो सबसे पहले जो है वो मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद 7:30 बजे कॉलेज के लिए निकलता हूँ। कॉलेज से आता हूँ शाम में 5 बजे। शाम में 5 बजे आने के बाद शाम में 5 बजे को आता हूँ क्योंकि दोपहर में 3:30 बजे तक, पहले 2:30 बजे तक क्लास 1:30 बजे तक क्लास होती है कॉलेज की। उसके बाद 3:30 बजे तक कॉलेज की तरफ से ही IT की क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद जो है मेरा मदरसा होता है, मैं वहाँ पर गिरदान कर रहा हूँ, वो पढ़ा। देन 5 बजे वहाँ से वापस आया। उसके बाद फिर निकल जाता हूँ 6 बजे 6:15 बजे ऑफ़िस के लिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ़िस भी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ऑफ़िस में होता कुछ ही है कि मैंने जाना होता है वहाँ पे, बच्चों को कुरान पढ़ाना होता है। और बच्चे कोई वो वाले बच्चे नहीं कि भाई ऑफ़िस में मतलब क्या होता है, मदरसा हुआ ना। फिर ऑफ़िस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर हम लोग कंप्यूटर पर बैठ के स्काइप पे ऑनलाइन बाहर के बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, जो बाहर ममालिक में मुसलमान बच्चे हैं उनको कुरान पढ़ाते हैं और उनको इस्लामिक टीचिंग्स वगैरह भी देते हैं कि थोड़ी बहुत जो हमें मालूमात हैं इस्लाम के बारे में और हम बच्चों को बता सकते हैं। तो वो इंग्लिश में हमें क्लासेस लेनी होती हैं और बच्चों को उस बारे में सारी मालूमात देनी होती है। तो सीन ऐसा है कि आज है इतवार का दिन और मैं जा रहा हूँ सना चाची के घर पे कि वहाँ पर जो है वो मुझे जाके अभी पारे पढ़ने हैं। हमारी दादी उन्होंने रखा है ख़त्म आज के दिन, क्योंकि वो बोली कि आज के दिन उन्होंने इसलिए रखा कि जो है मैं घर पर होता हूँ। बोलिए भाई मुझको तो अजीब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी चल रहा है, काम है, लास्ट कर लोग फारिग बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मुझे जॉब भी मिल गई और मैं फारिग भी नहीं होता। तो मुझे पता है फारिग रहने वाली ज़िंदगी जो है ना बहुत इंतहा की बोरियत वाली होती है। तो मैं तो कभी कभी अगर इतवार को मैं घर पे होता हूँ ना तो मैं ये सोचता हूँ कि यार आज भी कॉलेज और ऑफिस खुला हुआ होता। तो खैर अब जो है वो हम लोग चलते हैं सना चाची के घर पे, वहाँ जाके ज़रा पारे वारे पढ़ें और फिर मैंने जाना शाम में खेलने के लिए। इश्तबा भाई, मीरा भाई और दादी अम्मी हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दी पारे। और गुल्लू बट जो ना मेम से खेल रहा है, गुल्लू बट देखिए पारे पढ़ के थक गए थे ना, तो मतलब अच्छा खासी देर पढ़ ली, दोपहर से लेके अब असर होने वाली है। तो अब जो है बेचारे बैठ के जो है ना वो गेम खेलना शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए जो है वो हम लोग आके खड़े हुए हैं गैलरी में, मैं बाबा हमदा भाई। यहाँ पे हवा बड़ी प्यारी आ रही है ग्राउंड से। यहाँ पर ये जो है ना फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है और उधर है हमारा घर सामने वाली बिल्डिंग में बिल्कुल। तो यहाँ से बिल्कुल बैकग्राउंड पे फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ से हवा बड़ी प्यारी आती है यार। अब हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हमदा भाई नीचे उतर रहे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ और बाबा पहुँच चुके होंगे। और अगर हमारी जमात निकली तो अब बस तो हमारा पार्क की तरफ पार्क जा रहे हैं। बहन ने बोला शाम का टाइम भी हो रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, इतवार का दिन भी है। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क। आप ये इतने दिनों बाद ये व्लॉग ही नहीं बनाते यार, क्या करूँ टाइम ही नहीं मिल रहा। पार्क पहुँच गए हैं और हमने जो है एक बहुत बेहतरीन पार्क निकाला है हमने फाइंड किया है कि जहाँ पर जो है वो कम से इतनी महंगाई में भी कम से कम प्राइस में जो है वो बच्चों को झूले दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे झूले बने हैं और इस ब्लॉग में मैं आपको सारे झूले भी दिखाऊंगा और फिर जो है उसकी रेट भी बताऊंगा कि कौन सा झूला कितने का है और लोकेशन कहाँ है इस ब्लॉग की, इस पार्क की, वो आपको वीडियो के आखिर में बता देंगे। यहाँ पे अंदर होती है आपको जो है वो खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए, छोटी सी टक शॉप बनी हुई है और निकल के बाद छोटे छोटे गेम्स वगैरह भी रखे हुए हैं। ये बुलबुले जो है ना ये हमने बहुत वो किया है, पंखा भी साथ होता है, बुलबुले भी खिलाते रहो, अलग ही वो होता है मज़ा आता है। बाकी गन का बहुत शौक है लेकिन पापा ने कभी दिलवाई कि अच्छी चीज़ नहीं होती गन, भले तीर वाली हो भले छर्रे वाली हो भले असली हो, गन बहुत ही ख़राब चीज़ है, पापा ने कभी नहीं दिलवाई। हाँ मामा ने कभी हमको जो है ना वो तरस खा के बोल दिया कि भाई बच्चों को कभी दिलवा भी दिया करो। तो हम आज तक हमने कभी छर्रे वाली गन नहीं चलाई, तीर वाली गन चलाई है। बाकी इस तरह प्राइस आगे गोला घंटा और उसी के आगे गोलगप्पे। और इसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाया पहले इधर उधर खाने का वो बना हुआ है। तो अब बिल्कुल सामने जो ना बच्चों का छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा, मतलब बच्चे देखने में लग रहा है कि भाई खुश है, सब खेल रहे हैं, बॉलें भरी पड़ी इन्होंने। और इस तरह जो है बच्चों के रिमोट कंट्रोल कार्स छोटी छोटी और आगे टोकन वाले झूले भी हैं भाई ना, इस तरह टोकन वाले झूले भी हैं और बच्चे जो है वो छोटी छोटी कार्स भी रिमोट कंट्रोल्स चल रही हैं। यहीं पर इसके साथ वो भी आ गई, यहीं के साथ कश्ती भी आ गई। कश्ती दिखाइएगा ज़रा, बच्चों की कश्ती है, हाथ उतराओ, इधर का पैडल चलाओगे इधर घूमेगी, इधर का चलाओगे इधर घूमेगी। वही वाला जो है वो अलग जगह बनी हुई है और जो झूले वगैरह हैं वो सारे एक तरफ हैं, झूले सारे इस तरफ हैं और बैठने के लिए जो है वो एक तरफ अलग। हॉरर सिनेमा है, इसमें आप जो है वो 3D ग्लासेस पहनते हैं और फिर आपको जो है ना एक चेयर में बिठाया जाता है। ज़रा चेयर दिखाइए, चेयर इस तरह हिलती रहती है। बंदा जो है ना वो डर के मारे उसकी हालत पतली, मतलब क्या। अब यहाँ से जो है वो हम लोग DVR सिनेमा से आ गया है, तो इधर जंपिंग वगैरह भी है और आगे लॉजिंग कार्ड भी आ गई और इस तरह आगे और भी बहुत सारे झूले जैसे कप्स हो गए और इसको क्या बोलते हैं पर
एंग्री बर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं अट्रैक्शन के लिए। अब जो है वो आ गया अलादीन का फ्लाइंग कारपेट। ये फ्लाई मतलब वैसे फ्लाई नहीं करता अलादीन की तरह, लेकिन ये चक्कर काट के घूमता है भाई। बहुत दूर होती है, बैठो ना इतनी रुकी होती है पेट में। एक अंकल ने जो है ना वो रुकवा दिया कि भाई बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, आप रोक दीजिए अभी, बड़ा मेहरबानी। है ना ये पूरी मुझे अलादीन की याद दिलाते हैं। ये कब मैं कहीं पर भी देखता हूँ ना अलादीन याद आता है मुझे। अलादीन में था ये एक वो टपाल टी कप था, उसमें बैठ के मुझे हो गई थी उल्टी। ये यूँ घूमते हैं और कब यूँ घूमते हैं तो ज़रा मेरा सर टकरा गया और मुझे हो गई उल्टी। ये मुझे अलादीन याद दिलाता है, लेकिन मज़ा बहुत आता है इसमें। और इसी तरह जो है वो ये ट्रेन, इस ट्रेन में मैं हमजा भाई हम लोग की कोशिश में बैठे आखिर में। हमें लगता था कि आखिर वाला जो होता है ना वो खाते हुए घूमते हुए झटके से, जबकि सारे बॉक्स जो है ना वो एक ही तरह घूमता है, एक ही तरह सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग ये छोटे क्योंकि छोटों की होती है, हमारा ये था कि पीछे बैठेंगे सबसे बैक बेंचर्स की तरह। ये धूम बाइक पे मैं वैसे इतना नहीं बैठा, लेकिन जो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है ना हैंड बाइक पर बैठने में, वो आया था मुझे कब जब मैं गया था सिंबाद में। वो उस तरह बनी हुई कि आगे पीछे भी ऐसा लगता है बिजली मार रहे हैं आप। हमने फुल जो है ना कभी बाइक पर खड़े हो रहे हैं तो भाई राइडर हैं हम, कभी कहीं से करा रहे हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। वो बहुत हमने ड्रामे किए हैं इस पर कि भाई हम तो ये हैं, हम तो बहुत हैं, और बाइकें चला रहे हैं। और ये घोड़े पे तो मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैं कितना बैठा हूँ, लेकिन इतनी मज़ा आता है जब आप छोटे होकर आसपास छोटे तो कई बार वो देखें तो कहीं ज़रा कब वो उधर घूम रहे हैं, उल्टे घूम रहा है, वो उधर घूम रहे हैं, तो इसलिए तो मुझे उल्टी हो गई थी इस पर। तो ये कश्ती जो है ये कश्ती है मोटर से। मैं कभी भी जो है ना हाथ वाली कश्ती में बैठता, वो तो ऐसा लगता है भी यूँ करके घुमा देंगे वो जज्बाती हो जाता है बिल्कुल। मैं कभी भी हाथ वाली कश्ती में नहीं बैठता, मैं हमेशा बैठता हूँ तो मोटर वाली कश्ती में, वो सेट रहती है। और ये डक्स, अबे इसमें तो मतलब पानी वानी नहीं है, वरना डक्स में जो है ना वो मज़ा तब आता था जब पानी होता था और साइड से जो है ना लहरें बनती जा रही थी, हम बोलते हो क्या कश्ती चल रही है, यहाँ से पानी उड़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो एक अलग ही मज़ा था। लेकिन इसमें जो है ना चेप पे वो मैं कभी नहीं बैठा। मैं एक नंबर का डरपोक इंसान हूँ मैं। भले अभी पता है मुझे मैं 16 साल का हूँ, लेकिन अभी तक डरता हूँ, अभी भी नहीं बैठूंगा। मैं इसलिए अगर कोई मुझे ऑफर करे कि भाई फ्री में बैठ जाओ, तब भी नहीं बैठूंगा मैं। तो जा रहे हैं आगे आप लोगों को आखिर में आके रेट प्राइस दिखाने के लिए, सर वही बच्चों का प्ले एरिया और थोड़ी सी पीछे जरा पोएम्स वगैरह भी चल रही हैं ताकि बच्चे भी खुश रहें, उनका मन भी लगा रहे। हमारा गाइड जो है आपको बोला था कि हमने सस्ता पार्क देखा है, तो आप देखो सबसे महंगा जो झूला है ना वो डॉजिंग कार है और वो है 150 का। बाकी सारे जो है वो इससे नीचे हैं, प्ले एरिया और जंपिंग 60-70 सारे इतनी महंगाई हुई, सिर्फ 60 और 70 रुपये में बच्चे को सही मज़े आएंगे, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इस तरह DVR रूम में सिर्फ 100 रुपये, इससे ज़्यादा महंगा सिर्फ 150 रुपये का जो है वो उससे ज़्यादा महंगा वो है। और 150 रुपये की आपको कोई अहमियत ही नहीं है। बच्चे आते हैं दुकान पे चीज़ लेते हैं और फिर 150 रुपये में पता भी नहीं चलता वो बोलते हैं क्या लिया हमने, चले जाते हैं। पता है कि 150 रुपये में बच्चे बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया दुकान से, वहीं 150 रुपये सबसे महंगा तरीन झूला है। और उसके बाद इस पार्क में और लेकिन सबसे सस्ते जो झूला है वो 60-70 60-70 100 60-70 100 इस तरह चल रहे होते हैं। मतलब सबसे महंगा झूला जो है वो 150 रुपये का। आप खूब आएँ, मज़े करें, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। और अब हम लोग जा रहे हैं DVR रूम के सिनेमा की तरफ, इससे पहले कि हमारा नंबर निकल जाए। ये फ्री में झूले के मज़े कर रहे हैं हम। काफ़ी लड़के हमारे चल रहा है इन दोनों का चैलेंज। भाईजान लड़के सिर्फ 10 सेकंड के लिए, काब भाई को तो 15 सेकंड, 16 17 18, इनके तो भाई टाइम बढ़ता ही जा रहा है। वाह शोकरे वाह। हाँ कितना 27 सेकंड 26। सही है भाई तो चिका मुझे भाई क्या हुआ था वही जब से चली थी ना ट्रेन चली होगी। टाइम लगेगा
आगे बन गई। ओए मुस्तफा पकड़। कितने मिनट है? 4 मिनट 16 सेकंड। अभी कितना हुआ? इसमें से 3 मिनट। ये कौन सी है? आइस ऑफ टेरर जिसके बाजू पड़ रहे हैं, मैं सामने बैठ के गए। बैठी हुई है? क्या है? अब जाके हमें जो है ना वो मौका मिला है जॉगिंग कार में बैठने का। सिर्फ मैं, मुसैयब भाई, मुसब भाई और काब भाई, सिर्फ हम चारों का मुकाबला है जॉगिंग कार में। चलो भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया अब यहाँ पे, और आई थिंक सो कि वहाँ पे खाना खुल गया होगा। हमारा इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, इतने स्पेशल तो है नहीं कि बाकायदा हमारा इंतज़ार हो। सही है, तो अब हम लोग इंशाल्लाह अब यहाँ से थोड़ी देर में निकले। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और इस पार्क की जो लोकेशन है ना वो है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक कौन सा पड़ता है भाई? ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक नहीं पता, और ये पड़ता है जौहर चौरंगी के पास, उसके दारुस्सेहत हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल। भाई हम लोग घर पे पहुँचे तो वही था, खाना खुला हुआ था जैसे मैंने बताया था। खाना भी मैंने निकाल लिया, और हम बच्चा लोग जो ना अलग जाके बैठ गए। जी मम्मम बस पी लिया आपने? ओके थैंक यू, बैठ जाए यार। अब खाना खा के जब मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के फिर घर जाके सो जाऊँगा। टाटा बाय बाय। तब इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बच्चों को अपने उस वाले पार्क ज़रूर लेके जाइएगा, सबसे अपना इतनी महंगाई में अच्छा पार्क मिलना बहुत मुश्किल है।